ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्विद्धरम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस आश्रम के संस्थापक पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे परम प्रिय परम आत्मीय स्वामी शांतानंद जी महाराज, साधक वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप लोग वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं कि इस मासिक ध्यान साधना शिविर में आप भाग ले रहे हैं। इस कलिकाल में आज हर व्यक्ति परेशान है दुनिया में। सत्संग भजन करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन आप लोगों पर गुरु महाराज की कितनी कृपा है। ये सारा काम धंधा छोड़कर इस निर्जन स्थान में भी लाखों कष्ट सह करके आप ध्यानाभ्यास और सत्संग करते हैं। ऐसा करने से आपका संस्कार बनेगा। ऐसा पुरुषार्थ करने से आपका संस्कार क्या होगा? बनेगा। अंतःकरण में जो चिपका हुआ मैल है, गंदगी है, रोग है, वो सदा के लिए छूट जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड के माध्यम से। मुद मंगलमय संत समाजू जय जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज आनंद और मंगलकारी होता है और चलता फिरता तीर्थराज होता है। आप तीर्थराज किसको कहते हैं? प्रयागराज को। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया, तीर्थों का राजा है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी बात कर रहे हैं, संत समाज को जंगम तीर्थराज कह रहे हैं। आप देखिए, जहाँ गंगा जमुना की धार है, जहाँ त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में, एक तरफ से गंगा जी की धार है, दूसरी तरफ से जमुना जी की धार है, और तीसरी जो धारा है अंतः सलीला है, सरस्वती की धार अंदर अंदर आई है। तो वो तो एक ही जगह है, एक ही स्थान पर बह रही है, एक ही स्थान पर त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद में। लेकिन संतों का जो तीर्थराज है ये विलक्षण है। विलक्षणता क्या है? आप प्रयागराज इलाहाबाद जाएंगे तो कम से कम आपको 3000-4000 रुपया पास में रखना होगा, नहीं?
3,000-4,000 रुपया आपके पास में होना चाहिए, तब आप प्रयागराज में जाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन जंगम तीर्थराज में पैसा की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इस सत्संग ज्ञान की गंगा में आप बिना अर्थ का भी, बिना पैसा का भी गोता लगा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, उस प्रयागराज में नहाने के लिए जवान व्यक्ति नहीं जाएगा। कुंभ का जब मेला लगता है बड़ी भीड़ होती है, करोड़ों की भीड़ होती है, करोड़ों लोग स्नान करते हैं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। जवान व्यक्ति जाता है, बूढ़ा नहीं जा सकते, बूढ़ी माता नहीं जा सकती, दब करके मर जाएंगे। लेकिन इस जंगम तीर्थराज में कोई भी आ सकते हैं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ी हो, कोई भी हो, कोई भी आ सकते हैं। अभी बाबा सुना रहे थे, वो जो तीर्थराज है उसमें नहाने से तन पवित्र होगा प्रयागराज में। लेकिन सत्संग करेंगे तो आपका मन पवित्र होगा, और सत्संग करेंगे तो ध्यान भी करेंगे, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, आप मोक्ष को उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए, सत्संग है, सत्संग में दो शब्द है, सत और संग। सत को समझना पड़ेगा, सत्य क्या है। सत को समझ लेंगे तो असत अपने आप समझ में आ जाएगा। असत को समझने की जरूरत नहीं है, सत को समझ लीजिए। आप हंस को देखें, हंस के सामने दूध और पानी मिलाकर के कटोरा में रख दीजिए, तो हंस क्या करेगा? पानी पी जाएगा ना। हंस क्या करेगा? पानी नहीं पिएगा। हंस क्या करेगा? दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। जो असत है उसको छोड़ दिया वो, और जो सत्य है उसको पकड़ लिया। आप भी हंस के समान हैं, आप भी हंस हैं, फिर परमहंस हो जाएंगे ध्यान करते करते एक दिन। हाँ, आप ध्यान कीजिए, आप साधना कीजिए, आप सब दरवाजों को पार कर जाइएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार हो जाइएगा, और आप परमहंस हो जाइएगा। आप भी नीर शीर बेबी की हो जाइएगा। दूध पी लीजिएगा। कबीर साहब कहते हैं, सार सार को गही रहे, अथोथा दे उड़ाए। हमारी माता बहनें चावल फटकती है तो क्या करती है? ऐसे ऐसे हिलाती है सूप को, नीचे से धक्का मारती है, भूसा सब क्या होता है? बाहर निकल जाता है, और चावल सार रह जाता है। सत्संग के माध्यम से फटका जाता है। सत्संग में सुनने की प्रधानता है। सत्संग में क्या है? सुनने की प्रधानता है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। हे महात्मा ब्रह्म, हे मैत्रेयी, आत्मा का श्रवण करना चाहिए, आत्मा का मनन करना चाहिए, आत्मा का निधिध्यासन करना चाहिए, और आत्मा का अनुभव करना चाहिए। अनुभव ज्ञान भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर से माता पार्वती पूछती है कि प्रभु, आप लंबे समय तक समाधि लगाए तो आपका अनुभव क्या है? आप अपना अनुभव बताएं। तो भगवान शिव क्या कहते हैं? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हमारे जीवन का अनुभव है कि हरि का भजन सत्य है, और संसार क्या है? झूठा है, मिथ्या है, कल्पित, रज्जो सर्प। काकभूषण गरुड़ संवाद हुआ है। गरुड़ जी ने पूछे हैं, महाराज आप अपना जीवन का अनुभव बताइए। तो काकभूषण जी क्या बताते हैं? निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हे काकभूषण जी, हमारे जीवन का अनुभव है कि हरि का भजन सत्य है, और संसार कैसा है? झूठा है। बिना हरि का भजन किए हुए संसार का जो क्लेश है, कासाय है, जो दुख है, अविद्या है,
ये दूर नहीं होंगे। सृष्टि के हुए 2.25 अरब वर्ष हो गए, 250 अरब वर्ष हो गए, तभी से सत्संग चल रहा है। अभी 28वां कलयुग चल रहा है। कितना कलयुग? 28वां। 28 बार सृष्टि का उथल पुथल हुआ, सतयुग खत्म हो जाएगा है, फिर से परमात्मा संसार का सृजन करते हैं, ब्रह्मा जी महाराज रचते हैं, विधाता है। तो इस तरह से 28वां कलयुग चल रहा है। हमारे गुरु महाराज कहते कोई नहीं स्थिर, सभी बटोही, सत्य शांति एक स्थिर ओही। इस संसार में कोई स्थिर नहीं है स्थिर। बच्चा का जन्म होता है, देखिए छोटा सा रहता है, कितना कोमल बच्चा होता है, कोमल शिशु, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर शरीर छूट जाता है। कोई स्थिर है? पौधा लगाते हैं, छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, विशाल बरगद का रूप धर लेता है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब नाश की तरफ जा रहा है, सब गतिशील है। सूर्यो मरी हैं, चांदो मरी हैं धरनी आकाशा, और 14 भुवन चौधरी मर गए, इन्हीं को आकाशा। सब मर जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। अभी जहाँ माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत, वहाँ पर पहले प्रशांत महासागर था। अभी जहाँ कोयले की खान है, वहाँ पर पहले सोना का खान था। अभी जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पर पहले क्या था? डीजल था और किरासन तेल था। हमारे साइंटिस्ट, हमारा वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं। एक सत्य को जानना है, एक सत्य को जानना है। सत्संग में सुनने की प्रधानता है। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा सुन रहे थे। राम भक्ति का प्रचार क्या है? श्री गंगा जी की धारा है। सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, और सरस्वती की धारा क्या है? ब्रह्म विचार, वेदांत का ज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, तन्मात्रा क्या है, इस पर विचार करना क्या है? ये ब्रह्म विचार है, ये सरस्वती जी की धारा है। जब तक सरस्वती में स्नान नहीं करेंगे, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकेगा। हम कौन है? ये आवागमन का जो चक्र है, जो दुख है, ये दूर नहीं होगा। हम लोग सुनते हैं, केवल मनन नहीं करते। देखिए, सत्संग ऐसा नहीं है कि अभी हमारे गुरु महाराज जी चालू किए, ऐसी बात नहीं है। प्राचीन काल से चला रहा है, 250 अरब वर्ष से चला रहा है। सतयुग के ऋषि भी सत्संग करते थे, लेकिन सतयुग में सत्संग कम होता था। मनन विचार लोग बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए ज्ञान दृढ़ हो जाता था। सतयुग समाप्त हुआ, फिर त्रेता युग आया। अब त्रेता युग में सत्संग और विशेष बढ़ गया, मनन घट गया, मनन कम करने लगे। द्वापर युग आया, सत्संग और अधिक बढ़ गया, मनन घट गया, चिंतन घट गया। और कलयुग आया तो सत्संग की बाढ़ आ गई, लेकिन मनन कुछ नहीं, थोथा ज्ञान, थोथा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान रह गया, छल और पाखंड भर गया। हम उसको अमल नहीं कर पाए। अमल क्यों नहीं कर पाते हैं? हम लोग चिंतन मनन नहीं करते हैं, हम लोग केवल सत्संग ही करते हैं। और सत्संग ही थोड़े केवल करना है, सत्संग के पीछे और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
जमुना की धारा बताया है, वो कलिमल, कलयुग की पाप नाशनी है जमुना की धार। पाप ऐसे नष्ट नहीं होगा। विधि क्या है? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास पाठ करते हैं, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन 5 पापों से बचना। ये सब निषेध है, इसका निषेध है, 5 पाप निषेध। और विधि क्या है? सत्संग करना और ध्यान करना, सदाचार और शिष्टाचार का पालन करना, ये विधि। जब तक इसका हम पालन नहीं करेंगे तब तक एक कदम भी हम अंदर में धंस नहीं सकते हैं, सरस्वती की तरफ हम टसक नहीं सकते हैं, घसक नहीं सकते। इड़ा पिंगला पकड़े हुए है, जबरदस्त खूंटा है, इस खूंटा में बंधे हुए हैं। सुबह बताया था मैंने कि जो बाईं आंख है, बाईं आंख की जो बाईं धार है वो तमोगुनी है, और दाईं आंख की जो दाईं धार है वो क्या है? रजोगुनी है। दोनों गुणों से हम हट करके जब तक सतोगुणी वृत्ति में, सुखमना में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। आप देखते हैं, पत्थर देखे हैं, गंगा जी के किनारे पड़ा रहता है पत्थर बहुत सारा। तो जो पत्थर गंगा की धार में पड़ जाती है वो पत्थर अपने आप गंगा की धार में बहता चला जाता है, और जो पत्थर किनारे में पड़ा है वो पड़ा है। हम लोग पत्थर की बात जहां के तहां पड़े। सुखमना में हमारा प्रवेश हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे 4 फल अच्छत तनु, साधु समाज परियाग। सुनिए, सत्संग में आकर के बातचीत नहीं करनी चाहिए, बढ़िया से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुन करके फिर इसको समझिए कि क्या कहा गया। इसको खूब मनन कीजिए। कहा गया ध्यान करने के लिए, खूब ध्यान कीजिए, आपका निधिध्यासन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? निधिध्यासन हो जाएगा। खूब ध्यान कीजिए, और ध्यान करते करते फिर आपको अनुभव हो जाएगा। ध्यान करते करते आपको अनुभव हो जाएगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और संसार मिथ्या है, झूठा है। हम लोग खूंटा में बंधे हैं न, 84 लाख जूनी। बिंदु कवि कहते हैं, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। हम लोग खूंटा में बंधे। रोज सुबह होता है, रोज उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, फिर शाम में आकर के फिर खूंटा में बंध जाते हैं, फिर खा पी लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वही काम करते रहते हैं। एक गधे का व्यापारी था, तो गधा का जो व्यापारी था वो गधा लेकर जा रहा था। शाम का समय हो गया तो सोचा कि कहीं रुक जाए, रात में कहाँ जाएंगे। तो एक किसान के यहाँ रुक गया। वो किसान का घर बहुत बड़ा था, खलिहान था उसके घर में, बहुत बड़ा, बहुत खाली जगह था। तो किसान से आग्रह किया कि महाराज, क्या रात में आपके यहाँ मैं ठहर सकता हूँ? बोला हाँ ठहर जाइए, हमारे पास बहुत जगह है, भोजन भी करा दूंगा रात में, कोई दिक्कत नहीं है। सब गधा को खलिहान में उन्होंने बांधा। किसान ने रस्सी दिया, बोला लीजिए रस्सी, सबको बांध दीजिए खूंटा में। खूंटा में 9 गधा को तो बांध दिया,
लेकिन एक गधा का जो रस्सी था डोरी कम गई। बोला महाराज थोड़ा सा रस्सी और दे दीजिए, ये गधा बच गया है, उसको भी बांधूंगा, नहीं तो भाग जाएगा, रात में कहीं भाग जाएगा। तो किसान ने कहा अब तो रस्सी नहीं है तो गधा तो भाग जाएगा। बोला नहीं भागेगा, मैं एक युक्ति बताता हूं। बोला देखिए अंधकार तो है ही है ना, 9 गधा को तो बांध दिए हैं, एक बाकी है, आप डोरी लेकर के उसके पांव में ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, हाथ को झूठ मूठ घुमा दीजिए। वो किसान गया और उसी तरह से वो व्यापारी गया और उसी तरह से घुमा दिया हाथ को। तो गधा ने सोचा हमको बांध दिया है। अन्य गधा की भांति वो गधा भी चारा खाया और बैठ गया। सुबह के टाइम में जाना है तो सब गधा का बंधन खोल दिया, 9 गधा का, सब उठ गया, लेकिन 10वां नहीं उठता है, 10वां नहीं उठता है, वो बंधा हुआ है, बैठा हुआ है। तो कहा कि महाराज सब गधा तो उठ गया, ये तो चलता ही नहीं है, ये कैसे खुलेगा? बोला जैसे बांधे तो वैसे खुलेगा। बोला कैसे? बोला झूठ मूठ अपना हाथ ले जाकर कैसे घुमा दीजिए उसके पैर में सटा करके। वो गया और उसके पैर में सटा करके ऐसे ऐसे घुमा दिया और वो गधा चलने लगा। वो गधा बंधा था, झूठ मूठ के जाल में बंधा हुआ है। बंधे तू गाढ़े बंधन आन, हम लोग भी बंधन में पड़े। पहला बंधन पड़ा देह का, पहला बंधन तो शरीर है, और कहते हैं दूसर बंधन तिरिया जान, दूसर बंधन धर्मपत्नी है, और तीसरा बंधन पुत्र विचारो। अगर पुत्र हो गया तो तीसरा बंधन लग गया। और कहते हैं चौथा बंधन नाती मान, कहीं नाती हो गया तो चौथा बंधन लग गया। तो चौलड़ पचलड़ सतलड़ रस्सी बांध लियो सब बहुविध तान, कैसे छूटन होई तुम्हारो गहरे खूटे बंधे निदान। इस तरह से बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन लग रहा है। कैसे छूटे गए बंधन? बिना ध्यान का बंधन छूटने वाला नहीं है, और संत ही छुड़ा सकते हैं, सदगुरु ही छुड़ा सकते हैं इस बंधन से। हम सत्संग करें। देखिए यहां जो केवल सत्संग नहीं हो रहा है, यहां ध्यान भी हो रहा है। आप प्रयोग भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? प्रयोगशाला में प्रयोग होता है, प्रैक्टिकल प्रयोग होता है ना। ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, 2 भाग पोटासियम क्लोरेट, 1 भाग मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को कड़े कांच की परखनली में लेकर गर्म करते हैं। गर्म करने से परखनली से होता हुआ गैस घट में गैस जाकर के जमा हो जाता है, जलती हुई संठी ले जाते हैं, भक से जल जाता है, तो समझते हैं ऑक्सीजन गैस बन गया। तो प्रैक्टिकली ज्ञान ध्यानाभ्यास है ना। प्रैक्टिकली ध्यान क्या है? ये ध्यानाभ्यास है। और जो सत्संग होता है वो सैद्धांतिक है, ये सैद्धांतिक ज्ञान है। केवल सुनते हैं, महापुरुष सुना देते हैं आपको, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, सुना देते हैं, ऐसे ध्यान करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलने वाली। सत्संग से बड़ा लाभ होता है। सत्संग से क्या लाभ होता है? गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है, और जब तक राम की कृपा नहीं होगी तो सत्संग में मिलने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज जब लंका गए ना, हाँ रात में गए थे, हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे पर पहुंचे, बोले जय श्री राम, और पार हो गए समुद्र। विभीषण जी महाराज से मुलाकात हुई, अब मोहि भाव भरुस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मैं अब मुझे विश्वास हो गया है। अरे इतना वर्ष तक विभीषण जी महाराज सत्संग किए,
राम भक्त हैं विभीषण जी महाराज, तो विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन संत का जब दर्शन हो गया तो कहते हैं अब मुझे भाव भरोसा हनुमंत, अब हमको भरोसा हो गया है कि बिना हरि की कृपा के संत का दर्शन नहीं होता है। देखिए यही होता है, जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक हम जहां का तहां पड़े रहते हैं। लेकिन संत हमारी जो सोई हुई वृत्ति है, इस सोई हुई वृत्ति को क्या करते हैं, खोल देते हैं। घट का पाट गुरुदेव खोल ले हैं, घट के पाट को क्या करते हैं गुरुदेव, क्या करते हैं, खोल देते हैं। जीव तो अपनी बुद्धि ठाने, कबीर साहब कहते हैं जीव अपनी बुद्धि ठानते रहता है, ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, और होता जाता कुछ नहीं है। गुरु करे सो होय, गुरु करे सो होय। सत्संग से बड़ा लाभ होता है। जैसे व्याकरण पढ़ने से भाषा की शुद्धि होती है, सत्संग करने से जीवन की शुद्धि होती है। जैसे धरती से अन्न पैदा होता है, फल फूल पैदा होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सत्संग ज्ञान भूमि है, सत्संग से ज्ञान पैदा होता है, सत्संग से ज्ञान मिलता है। और सत्संग से फिर वैराग्य भी होता है, सुनने से वैराग्य होता है, हमारी भक्ति बढ़ती है। हमारी भक्ति क्या होती है, सत्संग सुनने से दृढ़ होती है, बढ़ती है, मजबूत होती है। प्राचीन काल में सत्संग करते थे अपने गुरु के पास, संतों का संग है, बहुत सारे ऋषि मुनि मिल करके एक जगह सत्संग करते थे। याज्ञवल्क्य के भारद्वाज संवाद है, पढ़िए न, पढ़िए न। 4 घाट है, रामचरितमानस में कितने घाट हैं, 4 घाट है। पहला घाट क्या है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, और दूसरा घाट क्या है, काकभूषण गरुड़ संवाद, और तीसरा घाट है अगस्त मुनि और भगवान शंकर का संवाद है, और चौथा है शिव पार्वती संवाद। तो ये 4 घाट है। तो प्राचीन काल में ऋषि ही ऋषि से जिज्ञासा करते थे, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तन्मात्रा क्या है, ये सब जिज्ञासा करते थे। और जो संत सदगुरु अनुभवी होते थे, वो ऋषि जो अनुभवी होते थे, वो बतलाते थे। एक बार की बात है, एक दृष्टांत से सुनिए तो समझ में आ जाएगी बात। सिख संप्रदाय के एक धर्माचार्य थे, गुरु। हरगोबिंद साहब, क्या नाम था, वो अमृतसर में सत्संग किया करते थे, अमृतसर में सत्संग किया करते थे। बहुत भीड़ होती थी, बहुत संगति आती थी, बहुत लोग आते थे, सुनते थे। तो उसमें एक बादशाह है, मुरग मंडी से एक बादशाह है। तो राजा उनके शिष्य थे, राजा साहब को देख करके अपने शिष्यों को इशारा किया कि इनको बैठाने का जगह दो। तो राजा साहब को आदरपूर्वक आसन देकर के बैठाया गया। राजा साहब सत्संग सुनने लगे, हरगोबिंद साहब सुना रहे हैं। तो सुनाते सुनाते कहते हैं कि उनके मन में जिज्ञासा हो जाती है। इनके मन में
राजा के मन में कि आप कहते हैं कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, किसी भी हालत में कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, तो फिर संत का संग करने से क्या फायदा है, क्या लाभ होता है? फिर संत का संग क्यों करेंगे जब कर्म का फल तो इसे भी भोगना पड़ेगा? ये उनके मन में जिज्ञासा। तो कहे ठीक है, इसका हम जवाब देंगे। इसी बात का चिंतन करने लगे वो कौन, राजा साहब, इसी बात को कि जब कर्म का फल जीव को भोगना ही पड़ता है तो संत का संग करने से लाभ क्या होता है? रात में नींद नहीं आई, इसी पर विचार करते रहे। इसी को मनन कहते हैं। सुनी हुई चीज का मनन कीजिए, बार बार मनन किया, रात में सोए नहीं, मनन करते रहे। कल होकर के फिर सत्संग चालू हुआ, फिर आए तो कहे कि गुरुदेव प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, जिज्ञासा का समाधान नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा मैं जंगल जा रहा हूं, तुम भी हमारे साथ चलो। बाबा हरगोविंद साहब जंगल की तरफ चले, राजा साहब भी पीछे पीछे चले, घोड़ा पर सवार होकर के। हाथ में धनुष बाण लेकर के राजा चले। रास्ते में एक हिरन मिला, तो हिरन के पीछे दौड़े धनुष बाण लेकर के। कौन? राजा साहब। हिरन घनघोर झाड़ी में छिप गया, अदृश्य हो गया। ये भटकते भटकते जंगल में निर्जन स्थान में चले गए, जहां एक पहाड़ी था। पहाड़ी पर झोपड़ी बनी हुई थी। ये स्वप्न देखते हैं रात में, वहां पर विश्राम करते हैं। स्वप्न देखते हैं कि हमारा जन्म जो है चांडाल के घर में हो गया है। टूटी हुई झोपड़ी में रह रहे हैं, 10-20 बाल बच्चे हो गए, घर में बड़ी गरीबी है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत लड़ाई झगड़ा है घर में, जीना हराम है। उनकी आंखें खुल जाती है, कहते अरे हम तो कहाँ बैठे हैं, अमृतसर में, और क्या देख रहे हैं स्वप्न, हमारा जन्म चांडाल के घर में हो गया है। उनके मन में जिज्ञासा हो गई। जब वो पहाड़ पर पहुंचे, पहाड़ी पर, तो लोगों ने उनको घेर लिया। किनको? राजा साहब को घेर लिया और कहने लगा हाथ जोड़ करके कि महाराज आप हमारे पिता हैं। 3 दिन पहले आपका शरीर छूट गया था, लेकिन परमात्मा ने कृपा किया, आपको दोबारा भेज दिया, इसलिए घर चले आप। कोई पिताजी कहता था, कोई चाचा जी कहता था, कोई दादाजी कहता था, कोई नाना जी कहता था। तो उनको भी लगता था कि अरे स्वप्न में तो यही घर था और यही हमारी पत्नी थी, यही हमारा बेटा था, तो लगता है सही तो नहीं है। दुविधा में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। जैसे राजा जनक, यह सत्य की वह सत्य है। जैसे राजा जनक ने स्वप्न देखा, यह सत्य की वह सत्य, उसी तरह से वो राजा भी, बादशाह भी दुविधा में पड़ गए। बाबा हरगोविंद साहब से जिज्ञासा किया कि महाराज ये सब मैं क्या देखा, लोग मुझे घेर लिए हैं। वो आ गए इतने में हरगोविंद साहब वहां। तो बाबा हरगोविंद साहब ने कहा देखो, परमात्मा की सृष्टि में एक शकल के बहुत लोग होते हैं, एक शकल सूरत के बहुत से लोग होते हैं। ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, ये हमारा शिष्य है, इसको छोड़ दो। संत की बात मान लिया और उनको छोड़ दिया। आगे बढ़े, जब बाबा हरगोविंद साहब के पास बैठे हो और अपना जिज्ञासा समाधान करने लगे कि महाराज इस तरह से मैं स्वप्न देखा था, चांडाल के घर में जन्म हुआ था, झोपड़ी में रहता था, बड़ी गरीबी थी, बहुत लड़ाई झगड़ा था, नरक था। ऐसा स्वप्न में क्यों देखा जबकि मैं सत्संग कर रहा था?
और वो भी आपका संग हुआ था, संत का संग हुआ था। आंख बंद कर लिए बाबा हरगोविंद साहब, कहा देखो जी, जीव को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, ये बात सत्य है। लेकिन तूने जो सत्संग किया, ये सत्संग का प्रभाव ये हुआ कि स्वप्न देख करके ही तुम्हारा कर्म बंधन कट गया। स्वप्न देखने का नतीजा ये हुआ, फल ये हुआ कि स्वप्न में ही तुम्हारा कर्म बंधन कट गया। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। नसीब का लिखा हुआ भी संत क्या करते हैं, फेर सकते हैं। तो सत्संग करने से बड़ा लाभ होता है, ज्ञान वैराग विवेक सब कुछ बढ़ता है, और कर्म का बंधन भी क्या होता है, ढीला पड़ता है। समय देखिए क्या है, टाइम है अभी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक दृष्टांत से कोई बात जमती नहीं है तो दूसरा दृष्टांत भी दिया जाता है न। एक तरह से जब गणित का सवाल हल नहीं होता है तो मास्टर साहब दूसरा विधि से बताते हैं कि चलो इस विधि से, नहीं तो इस विधि से। संत गुरु नानक साहब सत्संग किया करते थे। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए और सब संत हुए। पहला गुरु कौन हुए, संत गुरु नानक साहब। तो संत गुरु नानक साहब भी सत्संग करते थे। अब बड़े हरफन मौला महात्मा थे गुरु नानक साहब, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। सफेद कपड़ा, सफेद धोती, सफेद कुर्ता पहनते थे, बाल दाढ़ी रखते थे, बड़े दूर दूर चले जाते थे सत्संग करते हुए। एक जगह सत्संग किए तो एक बनिया उनसे दीक्षा ले लिया, संत गुरु नानक साहब से दीक्षा ले लिया। वो बड़ा प्रभावित हुआ और गुरु नानक साहब जब सत्संग करके चले गए, जहाँ जाते थे वहाँ पहुँच जाता था सत्संग करने के लिए। सत्संग का चस्का बढ़ गया, मन लग गया सत्संग में। तो सत्संगी के बगल में ही एक पड़ोसी सत्संगी था जो दीक्षा नहीं लिया था, लेकिन उसके कहने पर कि सत्संग से बड़ा लाभ होता है, तुम भी चलो, तो मान गया। तो उसके साथ वो भी सत्संग में चला जाता था। एक दिन की बात है, दोनों जा रहा था, मित्र जा रहा था, दोनों सत्संगी भक्त और जो नन सत्संगी था, दोनों जा रहा था। एक वेश्या का घर मिल गया, वेश्या का घर मिल गया। तो वेश्या का जो घर मिला तो वहीं ठहर गया। वो जो नन सत्संगी था वहीं ठहर गया। जबकि वो समझाया कि देखो मित्र चलो सत्संग में, यहाँ क्या करेगा, चलो। वो नहीं माना, वहीं रह गया वो। इस तरह से रोज गुरु भक्त सत्संगी सत्संग में जाता था, पड़ोसी रोज जाता था साथ में, और रोज वेश्या के घर में ठहर जाता था। कई दिन हो गया, ऐसी तरह क्रम चलता रहा। एक दिन गुरु भक्त सत्संगी गुरु का दर्शन करके सत्संग सुन करके आ रहा था तो उसके पांव में कांटा गड़ गया, खून बहने लगा। वो भटक भटक करके चल रहा था। तो न सत्संगी शिष्य ने देखा, कहा क्या हुआ जी? बोला देखो ना, सत्संग सुन के आ रहे थे गुरु महाराज का दर्शन करके, तो पैर में कांटा गड़ गया, खून निकल गया, देखो। बोला देखो, तू सत्संग करता है, तू कहता है सत्संग से बड़ा लाभ होता है, संतों का दर्शन से बड़ा लाभ होता है। मैं तो सत्संग में जाता भी नहीं हूँ, संत का भी दर्शन नहीं करता हूँ। देखो आज मुझे सोने के घड़े में एक सोना का सर्फी मिला है। जब उसको इसे उड़ेला था ना, तो उसमें से राख निकला बहुत सारा घड़ा से, और एक सोना का सर्फी निकला। बोला देखो हमारा भाग्य, हमारा नसीब देखो। तो
तू सत्संग करता है, संत का दर्शन करता है, तो तुम्हारे पैर में कांटा गड़ गया। हम वेश्या के पास जाते हैं, आनंद में रहते हैं, तो देखो हमको सोने का घड़ा और एक असरफी मिल गया, तो तू अच्छा कि हम अच्छा? तो जो सत्संगी गुरु भक्त था बोला ठीक है, गुरु महाराज से पूछेंगे। चला गया। कहाँ चला गया? उनके पास, गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा देखो, वो जो नन सत्संगी भक्त है वो पिछले जन्म में बहुत दानी था, बहुत सोने का मुद्रा दान किया था। आज उसको उस दान के प्रभाव से उसको एक सोने के घड़ा में भरा हुआ सोने का सरफी मिलना था, लेकिन इतना जो पाप किया हो, पाप करने से क्या हुआ? सब जल करके भस्म हो गया। एक असरफी क्यों बच गया जानते हो? एक दिन वेश्या के घर में गया तो वेश्या घर में नहीं थी, तो पाप से बच गया हो, तो एक असरफी बच गया, नहीं तो वो भी जलकर खाक हो गया होता। और तुम जानते हो तुमको कांटा क्यों गड़ा? तुम पहले जन्म के बड़े पापी थे, बदमाश थे, जुआड़ी, शराबी, कबाबी थे। तू सत्संग किया, तुमको आज फांसी की सजा होने वाली थी। उस पाप के प्रभाव से राजदंड मिलने वाला था, फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन तू जो सत्संग किया रोज, वो फांसी की सजा ये कांटा गड़ करके ही चूक गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो हो भाई सुधी सजा कांटे से टली जाए, टल गया। यही सत्संग में लाभ बहुत है। कबीर साहब कहते हैं यही सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। कबीर साहब कहते हैं मैं चोरों की नगरी में आ गया हूं और सत्संग के बिना मेरा दिल तरसता है। आप कहिए कि चोर की नगरी कौन होगा भाई? कोई भी ऐसा नगरी नहीं होता जिसमें सब चोरे हैं। दो चार तो बढ़िया आदमी जरूर होगा, लेकिन कबीर साहब कौन सा नगरी की बात कर रहे हैं? चोरन के नगर। ये जो हमारा शरीर है यही चोरों की नगरी है। और कितने चोर है जानते हैं? बसे 2500 चोर। हाँ, कितने चोर हैं? बसे 2500 चोर, 25 चोर है। और मन चोर का सरदार है, राजा है। मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। आप कहेंगे ये बात कुछ बैठता नहीं है, मन ही बंधन का भी कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है, कैसे होगा? हाँ है। आपके घर में एक निशानी है, सीढ़ी, ठीक है, उसको अगर छत से लगा दीजिएगा, दीवार से लगा दीजिएगा तो छत पर चढ़ जाइएगा नहीं, और वही निशानी को उठा करके कुआं से लगा दीजिएगा तो कुआं में उतर जाइएगा कि नहीं? तो सीढ़ी एक, काम दो, मन एक और काम दो। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मन ही हमें बंधन देता है और मन ही हमें मुक्ति भी देती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए चंचल मन, चलायमान मन, बदमाश मन, पापी मन को भजन में लगाना चाहिए, सत्संग में लगाना चाहिए। जीव जन्म जन्मांतर से दुखी है, शांति चाहता है, सत्संग नहीं करना चाहता, ध्यान भजन नहीं करना चाहता और शांति चाहता है। कोई हिमालय में चला जाए, हिमालय पहाड़ पर, और हिमालय पहाड़ पर चढ़ करके जहाँ बर्फ ही बर्फ है वहाँ सोचे गर्मी मिल जाए, तो गर्मी मिलेगी उसको? नहीं मिल सकती। अब कोई सहारा के रेगिस्तान में चला जाए, सहारा के जंगल में चला जाए, फिर काम है,
अब वहाँ जाकर के सोचे ठंड मिल जाए, ठंडी हवा चल जाए, मिलेगी? वहाँ तो आग धधक रही है। हाँ, वृक्ष की डालियाँ जो है टकराती है और आग लग जाता है। इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी होती। हमारे अंदर वो शांति है, हमारे अंदर वो आनंद है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। वो ब्रह्म का जो आनंद है वो क्या है? परम सुख है, वो परम अमृत है। इस अमृत का पान हम ध्यानाभ्यास के द्वारा करते हैं। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ये ध्यानाभ्यास करते हैं। यह हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को क्या करेगा? ध्वंस कर देगा और हमको सदा के लिए सुखी बना देगा। आज आप लोग की सेवा में इतना है सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।